Hello everybody. First of all, I welcome to all of you in my channel Pratik Sir Online. And today I am here with another topic of Java, that is array. जावा का एक और टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, वो है एरे। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा का। ना ही सिर्फ जावा का मगर ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में, यानी कि सी लैंग्वेज बोलो या विजुअल बेसिक बोलो या जावा बोलो, हर लैंग्वेज में ये एरे का टॉपिक होता है। ये इज कंसिडर एज ए कॉमन टॉपिक इन ऑल द लैंग्वेजेस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली द एरे एरे है क्या, किस तरह से उसको यूज किया जाएगा। ओके, एंड आई एक्सप्लेन द एरे विथ एग्जांपल। ओके, आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल आल्सो हाउ एग्जैक्टली यू यूज द एरे इन प्रोग्राम। आप जावा के प्रोग्राम में एरे का किस तरह से यूज करोगे, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। बी विथ मी, आई एक्सप्लेन द एरे इन डिटेल एंड टुडे मेनली फोकस इन द सिंगल डायमेंशनल एरे। उसका पूरा डिटेलिंग हम करेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे मैं आपको मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगा, बट टुडे आई जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एरे इन डिटेल। So first we see the introduction of array. What exactly the array that I am going to explain. So an array is a variable representing a collection of homogeneous type of element. This word you just focus on it. मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Is a homogeneous type of element. Is a collection of homogeneous type of elements, or we can say is a collection of the variable having the same data type. यानी कि आप कलेक्शन है, कोई एक वैल्यू का कलेक्शन है, मगर वो सभी की सभी वैल्यूज जो है वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। सपोज इफ यू आर मेकिंग द एरे ऑफ इंटीजर, देन ऑल द वैल्यू मस्ट बी इंटीजर वैल्यूज। यानी कि एक ही डेटा टाइप वाले सभी वैल्यू का आप ग्रुप बना के उसको एक सिंगल नाम दे सकते हैं और वो होगा एरे। सो यहाँ पे मेन कंसेप्ट एरे का यही है कि अलग अलग 50 वेरिएबल बनाने की जगह पर एक ही वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम मोर देन वन वैल्यू स्टोर करेंगे और इसलिए उसको स्पेशल नाम दिया गया एरे। सो नाउ वी गो अहेड। एरे आर यूजफुल, okay, when some operations are to be performed on various elements of the similar type, the same thing is there। वापस वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि एक ही टाइप के डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप बनाओ कोई इश्यू नहीं, बट द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप आर इक्वल, यानी कि सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। इंटीजर तो सब इंटीजर, प्लॉट तो सब प्लॉट, कैरेक्टर तो सब कैरेक्टर, मिक्स कर इसमें डेटा टाइप नहीं चलेगा। All the elements of an array are stored in a memory using a continuous storage space। सपोज अगर मैं 5 वैल्यू का एक ग्रुप बनाता हूँ, कलेक्शन बनाता हूँ, एरे बनाता हूँ, तो पांचों के पांचों वैल्यू सीक्वेंस में ओके स्टोरेज मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। यानी कि सपोज मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, सॉरी 5 इंटीजर वेरिएबल बनाया, तो व्हाट इज द साइज ऑफ द इंटीजर वेरिएबल? इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स इन ए मेमोरी अकॉर्डिंग टू द जावा डेटा टाइप रूल। तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट वेरिएबल का मेमोरी सपोज एड्रेस है 1014, तो नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होगा 1018, उसके नेक्स्ट का 101, सॉरी 1012, क्योंकि कंटिन्यूस है, वो चार चार बाइट कंटिन्यूस एक साथ स्टोर होंगे। ऐसा नहीं कि पहला एक वैल्यू स्टोर हुई और फिर कोई दूसरी वैल्यू स्टोर हुई फिर वापस इसकी आई, ऐसा नहीं। ऑल दैट 5 वैल्यू स्टोर टुगेदर इन द कंटिन्यूस लोकेशन। अगर 4 बाइट है तो विद इन 20 बाइट सभी के सभी 4 वैल्यू सॉरी 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि एक जो इंटीजर डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो अगर 5 वैल्यू है तो विद इन 20 बाइट्स सभी की सभी वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी, कंटिन्यूस मेमोरी में होती है, वो ध्यान रखना। ये सब मेन पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लीज नोट इट डाउन। Each element is identified by an index num position associated with the array variable. Index number is always starts with 0. Now the next question that arise in our mind, that is, अगर यहाँ पे हर वैल्यू, यानी कि ग्रुप हम बना लेते हैं कोई एक वैल्यूज का, ओके, बहुत सारी वैल्यूज का, 5 वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है, तो पांचों वैल्यू का नाम तो एक ही होगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द एरे। एक मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि वन वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू। एक वेरिएबल के अंदर आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ओके। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई वांट टू स्टोर 50 वैल्यूज, देन आई नीड टू क्रिएट 50 वेरिएबल्स।
आप सोच लो कि 50 वैल्यू के लिए 50 वेरिएबल बनाओ, चलो वो भी मान लिया, मगर आपको ये भी पता है कि एक ही नाम के दो वेरिएबल नहीं बन सकते, यानी कि मुझे 50 वेरिएबल बनाने हैं, मतलब 50 अलग अलग नाम याद रखने हैं, एंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू हैंडल दैट काइंड ऑफ 50 डिफरेंट नेम्स। तो हम पूरे प्रोग्राम में यही भूल जाएंगे कि भैया 50 नाम में क्या किसका क्या यूज है। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एरे का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि यहाँ पे भाई क्यों ऐसा ना हो कि अगर सपोज सभी की सभी वैल्यू अगर एक ही डेटा टाइप्स को बिलोंग्स करती है, तो बेटर वी मेक वन ग्रुप एंड वी गिव ए वन कॉमन नेम टू ऑल द 50 वैल्यूज। अंडरस्टैंड और नॉट? कि भाई एक ही डेटा टाइप वाले जितनी भी वैल्यूज है उसका एक ग्रुप बना के एक ग्रुप का इनाम दो, वो सबसे अच्छा रहेगा कि अलग अलग इतनी सारे वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पे बात यह आई कि जो 50 अलग अलग नाम याद रखने की झंझट थी वो तो दूर हो गई, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रुप? 5 वैल्यू का मैंने ग्रुप बनाया है, तो मुझे अगर थर्ड वैल्यू को रिफर करनी है, देन हाउ कैन वी रिफर द थर्ड वैल्यू एग्जैक्टली? भाई मैंने आई नाम का वेरिएबल बनाया, आई नाम का एक वेरिएबल बनाया उस, ठीक है, उसके अंदर मैंने 5 वैल्यू स्टोर की, अगर मैं आई को प्रिंट करवाऊंगा तो नेचुरली उसके अंदर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, मगर एक वेरिएबल के अंदर तो एक ही वैल्यू होती है, दैट ऑल्सो यू नो वेरी वेल, मगर ये एरे है। तो ये पांचों वैल्यू को एक दूसरे से अलग करने के लिए वी जस्ट गिव एन आइडेंटिटी विथ एन इंडेक्स नंबर। तो सभी वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर दिया जाएगा एंड दैट इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। मतलब क्या, आई के अंदर 5 वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स नंबर 0 होगा, सेकंड वैल्यू का इंडेक्स नंबर 1 होगा, उसी तरह से लास्ट वैल्यू यानी कि फिफ्थ वैल्यू का इंडेक्स नंबर होगा 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइड माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 4 मतलब 5 वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो एरे के हर एक एलिमेंट को सेपरेटली रिफर कर सकते हैं, और ये जो इंडेक्स नंबर की जो मैं बात कर रहा हूं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। ओके, देयर इज नो एरे विदाउट सबस्क्रिप्ट। एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज है जो एरे के नाम के पीछे स्क्वायर ब्रैकेट होगा होगा और होगा ही, एंड व्हाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट हाउ कैन वी मेंशन द इंडेक्स नंबर? क्योंकि इंडेक्स नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कि सबस्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा जाता है। नाउ गोइंग अहेड, arrays are useful to represent vector, matrix and other multidimensional data। हम वेक्टर डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को भी देख सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी। इन जावा जनरली वी आर यूजिंग द एरे इन वेक्टर टू रिप्रेजेंट द वेक्टर डेटा यानी कि 1 डायमेंशनल एरे, और दूसरा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है 2 डायमेंशनल एरे। दोनों ही हमको सीखने हैं, बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस 1 डायमेंशनल एरे। बी विथ मी। अभी तक आपने प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मल्टी डायमेंशनल एरे का भी मैं अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिले, ऑटोमेटिकली मिल जाए, तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर रेडी रखना है। ओके, देन यू गेट माई ट्यूटोरियल ऑटोमेटिकली। लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स आई एम जस्ट trying to give you to improve your knowledge. Okay, now we going ahead in this tutorial. Now how to create array? So array is an object used to manage a list of item, क्योंकि एक लिस्ट बनता है, ग्रुप बनता है, okay, nothing else. So creating an array is a two way process, two step process है। हम यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे दो स्टेप हमको फॉलो करना है। वन, टू डिक्लेयर एन एरे, यानी कि सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करो एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात आ रही है तो जावा जो है वो एरे को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है दैट यू नो वेरी वेल। मेरे पीछे के ट्यूटोरियल आपने अगर देखे हो, नहीं देखे तो देख लो, प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल में अभी भी अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? विथ ए न्यू कीवर्ड। सो हियर आल्सो टू क्रिएट एन एरे वी नीड टू यूज न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से ही एरे क्रिएट होगा। डिक्लेयर तो जैसे नॉर्मल डेटा टाइप यानी कि नॉर्मल वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर करते थे ऐसे ही करेंगे, मगर यहाँ पे फर्क इतना है कि हमको स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि सबस्क्रिप्ट का यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर हमको साइज मेंशन करनी होगी और इंडेक्स नंबर भी देना होगा। So now let's start again in with this creating an array। two step process है, डिक्लेयर किया, क्रिएट किया। एंड array object can be created in two ways। दो अलग अलग रास्ते से हम array को क्रिएट कर सकते हैं। एक न्यू ऑपरेटर जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, एंड स्पेसिफाइंग द साइज।
यानी कि आप उसके अंदर एरे के अंदर कितनी वैल्यूज का ग्रुप बनाने वाले हो, कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, वो साइज भी हमको मेंशन करनी पड़ती है। सेकंड, यू जस्ट डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग द कंटेंट्स, यानी कि एरे बनाते वक्त एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे वी डायरेक्टली इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ एरे, यानी कि एरे जब हम बनाएंगे तभी उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है उसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो ये दो तरीके से एरे हम बना सकते हैं। दोनों के एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ओके, बी विथ मी, बना रहिए मेरे साथ, सब कुछ सीखना है हमको यहाँ पे एरे के लिए। सो नाउ गो अहेड इन दिस। सो एरे विथ सिंगल डायमेंशनल इज नोन एज 1D एरे, यानी कि वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल है। सिंगल डायमेंशनल दैट मीन्स मैंने कहा है ना आपको, तो ये वेक्टर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स लाइक कैरेक्टर्स, नंबर्स, व्हाटएवर। लिस्ट हम बना सकते हैं, मगर वो लिस्ट के सभी मेंबर, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक ही टाइप के होने चाहिए। मिक्स डेटा टाइप यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने जैसे कि कहा कि 5 वैल्यू है, मुझे 5 स्टूडेंट्स के यानी कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो किस तरह से करेंगे? तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल लाइक मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5, क्योंकि मुझे 5 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना है तो 5 वेरिएबल चाहिए मुझे। अगर मैं नॉर्मल वर्क की बात करूँ तो अगर एरे कंसेप्ट से पहले की बात करें तो एरे आपने अगर सीखा नहीं तो आप तो यही करेंगे कि 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल बना लो। बट वी नो वेरी वेल द ऑल द मार्क्स हैविंग द सेम डेटा टाइप। ओके, सो वी कैन डिक्लेयर एरे। यहाँ पे ये मार्क्स क्या दिया है, हमने नाम दिया। यू कैन गिव एनी नेम टू योर वेरिएबल। हाँ, एरे का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो। दैट यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गिविंग ए नेम इन ए जावा, वो भी मेरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको दे दिया है, आप चेक कर सकते हो मेरे ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो ये मार्क्स जो है वो क्या है, एरे का नाम है। और स्क्वायर ब्रैकेट जैसे कि मैंने कहा जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो 5 है इज नथिंग बट ए साइज ऑफ एन एरे, यानी कि मार्क्स के पास कितनी वैल्यू है, 5। एंड एक्सेस इंडिविजुअल वेरिएबल एलिमेंट्स लाइक, हमने 5 का एक एरे बना लिया जिसका हमने नाम दिया मार्क्स, और अभी बाद में सभी मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे वो पांचों वैल्यू के इंडेक्स नंबर का। तो मार्क्स ऑफ जीरो उसको रीड कैसे करते हैं, इस तरह से, लाइक मार्क्स ऑफ जीरो, इंडेक्स नंबर जो है उसको ऑफ के बाद बोला जाता है। मार्क्स ऑफ जीरो, मार्क्स ऑफ वन, मार्क्स ऑफ जीरो इट रिफर्स वन फर्स्ट वैल्यू, मार्क्स ऑफ वन रिफर्स सेकंड वैल्यू, सेम वे मार्क्स ऑफ फोर रिफर्स फिफ्थ वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को रिफर कर सकते हैं थ्रू द इंडेक्स नंबर। सो टू डिक्लेयर 1D एरे वी यूज ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, आफ्टर एरे नेम और आफ्टर डेटा टाइप। दोनों में से किसी से भी आप पीछे आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, बोथ द वेज आर द करेक्ट वे। डेटा टाइप आप पहले लिखो, स्पेस एरे नेम, दैट मींस यू कैन गिव एनी नेम टू योर एरे, देन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आपको क्या देना है अंदर, एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे यू स्पेसिफाई द साइज ऑफ योर एरे, यानी कि वो एरे के अंदर आप कितनी वैल्यू स्टोर करने वाले हो। डिक्लेयर करते वक्त आपको साइज मेंशन करनी है, बाकी सभी टाइम आपको इंडेक्स नंबर मेंशन करना है। ये एक तरीका हो गया जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कहां पे रखा, एरे के नाम के पीछे। दूसरा तरीका, डेटा टाइप लिखो उसके पीछे स्क्वायर ब्रैकेट रखो और फिर एरे का नाम लिखो, यानी या तो एरे के नाम के पीछे आप स्क्वायर ब्रैकेट करो या एरे के नाम के आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। बोथ द वेज आर टोटली द करेक्ट वन, परफेक्ट वन। ओके, तो ये बात हो गई किस तरह से डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे नेक्स्ट में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि INT वो क्या है, डेटा टाइप है। देन मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे, यू कैन गिव एनी नेम टू योर एरे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मार्क्स नाम डाला है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम जनरली यहाँ पे साइज मेंशन करेंगे। ये जो स्टेटमेंट हुआ वो है डिक्लेयर, ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ कि मार्क्स नाम का एक इंटीजर एरे बन रहा है। मुझे कैसे पता चला कि ये एरे है, पीछे स्क्वायर ब्रैकेट, अगर एरे है तो पीछे स्क्वायर ब्रैकेट डालना ही डाला है, वेदर इज एम्प्टी और विथ ए नंबर। ये हो गया डिक्लेरेशन। उसके बाद ये है मार्क्स इज इक्वल टू न्यू INT 5, तो ये 5 क्या है, टोटल साइज, यानी कि ये मार्क्स नाम के अंदर मैं 5 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। तो ये न्यू, यानी कि न्यू कीवर्ड जैसे ही मिलेगा कंप्यूटर गिव्स द मेमोरी टू ऑल द 5 वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे 5 की साइज मैंने यहाँ पे मेंशन की गई। तो ये है क्रिएट करना। ये दोनों को मैं एक लाइन में भी साथ में भी लिख सकता हूँ इस तरह से, इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते थे।
आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल में है। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, यूट्यूब में इसको लाइक जरूर करना है और पोस्ट ए कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ट्यूटोरियल। आपको कमेंट भी देनी है यूट्यूब के अंदर और लाइक भी करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। ये ट्यूटोरियल के रिलेटेड आपको नॉलेज चेक करने के लिए उसकी सेल्फ टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में जरूर है, आप उसको क्लिक करके आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हो कि आपने ये ट्यूटोरियल में कितना सीखा। एंड वॉट एवर द प्रोग्राम दैट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई नीड ए प्रैक्टिकल वर्क इन माई टेलीग्राम ग्रुप। आपको मैंने जो मोबाइल की ऐप दी है उसमें वही प्रोग्राम टाइप करके प्रैक्टिस करके मुझे सबमिट कर सकते हो। इमीडिएटली आई गिव यू द रिप्लाई, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये चीज हो गई इंटीजर मार्क्स, यानी कि ये दोनों तरीके सही है, या तो आप ये 2 लाइन लिखो या तो आप सिंगल लाइन में भी आप उसको लिख सकते हो। सो हियर नेम ऑफ द एरे इज ए मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स एरे का नाम है, ठीक है। एंड इट रिफर्स टू मेमोरी लोकेशन वेयर 5 इंटीजर वैल्यूज आर स्टोर्ड बिकॉज ऑल द 5 वैल्यूज आर ऑफ टाइप इंटीजर, पांचों के पांचों इंटीजर ही होनी चाहिए। और एक इंटीजर की मेमोरी है 4 बाइट्स, तो यहाँ पे अगर 5 वैल्यू में यूज कर रहा हो तो कितनी बाइट्स चाहिए मेमोरी में, कंटिन्यूस होंगे 20 बाइट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी गोइंग अहेड इन दिस। अभी उसको रिफर कैसे करेंगे, मेमोरी में किस तरह से काम करेगा, ये जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया क्या है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी जस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू, तो न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं है, और यही है दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टू रिफर एन एलिमेंट ऑफ एन एरे वी यूज द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर एरे वेरिएबल नेम। ओके, इंडेक्स स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। इंडेक्स का काम क्या है कि मैंने जो 5 का एरे बनाया तो हर एक वैल्यू की पोजीशन दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ये एरे बन गया डिक्लेरेशन के साथ, इसमें न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं है। अगर आप एरे को क्रिएट करते वक्त साथ ही में उसको इनिशियलाइज कर देते हो तो आपको न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं रहेगी, आप ये एरे बन जाएगा, ठीक है, वो डिक्लेयर भी होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा इंटीजर मार्क्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक है इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू मेंशन करनी है। whatever the value that you are going to store inside the marks that you write inside the curly bracket के अंदर ही वो एरे की वैल्यू को यहाँ पे लिखनी है। अगर मैंने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं की है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब यह हुआ कि मैं जितनी वैल्यू उसको इनिशियलाइज करूंगा उतने की साइज ऑटोमेटिकली एरे कंसीडर कर लेगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है मैंने, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये एरे कितने का बनेगा, मार्क्स ऑफ 5, टोटल 5 उसकी साइज हो जाएगी। ना व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ 90, 0। मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक सबको इंडेक्स नंबर देगा। द इंडेक्स नंबर ऑफ 60 इज 1, इंडेक्स नंबर ऑफ 70 इज 2, इंडेक्स नंबर ऑफ 65 इज 3, इंडेक्स नंबर ऑफ 80 इज 4। तो इफ आई वांट टू रिपर द नंबर 65 देन हाउ कैन आई राइट मार्क्स ऑफ 3, यानी कि मार्क्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 3, तो कौन सी वैल्यू रिपर होगी 65। अगर मार्क्स ऑफ 2 लिखता यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखता तो वो रिफर करता 70 को। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखो कि पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, रिफर वेरिएबल मार्क्स है, ये इंडेक्स नंबर दिया है, कौन से इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। नाउ वी गो अहेड इन डिटेल, थोड़ा सा उसकी मेथड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एरे नाम का एक क्लास भी है और एरे को ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट करता है। तो एरे के रिलेटेड वर्क करने के लिए जावा के पास इनबिल्ट बहुत सारी मेथड्स है, इनमें से 2 मेथड के बारे में मैं आज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वी कैन परफॉर्म वेरियस अदर ऑपरेशंस ऑन एरे, जैसे कि 2 एरे को कंपेयर करना, तो कॉपी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन एरे इनटू अनदर, यानी कि एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे में कॉपी करना, सर्च करना कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एरे के अंदर, सॉर्टिंग करना यानी कि अरेंज करना, ये सभी काम करने के लिए अलग अलग इनबिल्ट मेथड दी गई है जावा के अंदर। फॉर ऑल सच ऑपरेशन वी मे राइट द प्रोसीजर, बट इन प्लेस ऑफ दैट वी आर यूजिंग द जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज एंड डॉट एरे क्लास। क्या लिखना है आपको, ये एरे के रिलेटेड जितने भी मेथड्स है वो कहाँ पे है, जावा डॉट यूटिल, यूटिल मतलब पैकेज है, वो पैकेज का नाम है, और वो पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस होंगे, मगर यहाँ पे कौन से क्लास की हम बात कर रहे हैं, एरे क्लास की बात कर रहे हैं। तो जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस क्लास के पास सभी मेथड्स है इनबिल्ट जो कि अवेलेबल है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स, वन इज सॉर्ट, वी कैन यूज द सॉर्ट मेथड टू सॉर्ट द एंटायर और ए पार्ट ऑफ एरे। आप पूरे के पूरी पांचों वैल्यू को भी सॉर्ट कर सकते हो
और 5 वैल्यू को आपको सॉर्ट नहीं करना है, आपने सोचा कि चलो लास्ट 3 वैल्यू को ही सॉर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड को टच नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। व्हेन वी यूज ओनली एन एरे एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई अगर आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करते हैं तो पूरा के पूरे एरे यानी कि जितनी भी वैल्यू एरे के अंदर है सभी वैल्यू अरेंज हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। एंड व्हेन वी इन्वोक दिस मेथड विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स, अगर मैं सॉर्ट मेथड को 3 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करूंगा, जैसे कि एरे यानी कि एरे का नाम, स्टार्टिंग लोकेशन एंड लास्ट लोकेशन यानी कि इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो जहां से आपने जो जो इंडेक्स नंबर से आपने स्टार्ट किया है वहां से लेकर जो लास्ट इंडेक्स नंबर दिया है सिर्फ उतनी ही वैल्यू को सॉर्टिंग किया जाएगा यानी कि अरेंज किया जाएगा। इट सॉर्ट्स पार्शियल एरे फ्रॉम द एलिमेंट्स एट इंडेक्स स्टार्ट्स टू एलिमेंट एट इंडेक्स लास्ट -1। ओके, यहाँ के मान लो कि एक एग्जांपल दिया है, द मेथड कॉल जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज डॉट सॉर्ट लिस्ट, वो एरे का नाम है, इंडेक्स नंबर 1 है यानी कि सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करना है, आपको पता है कि द इंडेक्स नंबर ऑफ सेकंड वैल्यू इज 1 टू फिफ्थ। ओके, द लास्ट वन इज द फिफ्थ यानी कि फोर्थ वैल्यू यानी कि 0 और 2 यानी कि सेकंड टू फोर्थ। सोर्स एलिमेंट्स ऑफ एरे लिस्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ 1 टू लिस्ट ऑफ 5 -1 यानी कि फोर्थ इंडेक्स नंबर से। तो ये होगी सॉर्ट मेथड के बाद दूसरी जो मेथड है वो है फिल मेथड। वन इज द सॉर्ट एंड द अनदर वन इज द फिल मेथड इज यूज्ड टू फिल द वॉल और a partial array with a specific value। फिल करना मतलब भर देना। सपोज आई जस्ट क्रिएट एन एरे विदाउट एनी साइज, मैंने कोई साइज मेंशन ही नहीं की, एरे पूरा खाली पड़ा है, अभी मुझे उसको फिल करना है, तो मैं पूरे एरे को भी फिल कर सकता हूँ। सपोज मैंने मेंशन किए, मैंने एरे बनाया 10 का, 10 में से मैंने 5 वैल्यू दी, 5 अभी भी खाली है, तो मैं आधे एरे को भी फिल कर सकता हूँ और पूरे एरे को भी फिल कर सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यूज है। When the method is invoke with two arguments, अगर दो आर्ग्यूमेंट के साथ मैं fill मेथड को कॉल करूंगा, और वो दो आर्ग्यूमेंट कौन सी होगी, एक एरे एंड सेकंड वन इज द वैल्यू। इट असाइन द स्पेसिफिक वैल्यू टू ऑल द एरे एलिमेंट्स, यानी कि वो वैल्यू को हर एक इंडेक्स नंबर पे डाल देगा जो वैल्यू आपने मेंशन की है। एंड व्हेन आई इन्वोक विद द 4 आर्ग्यूमेंट, यानी कि अगर मैं 4 आर्ग्यूमेंट से fill मेथड को कॉल करता हूँ, एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, लास्ट इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू, तो जहां से जहां तक की बात हुई है उतने एरिया में जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है वो वैल्यू से वो पूरा एरे फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं, जो मैंने एरिया मेंशन किया है उसी एरिया में। सो हियर आई एक्सप्लेन टू मोर मेथड्स ऑफ द एरे, दैट इज sort and the fill. Both are available in the java.util.arrays. Okay, and now it's time to understand the program. अगर अभी भी आपने इसको लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लो वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट एंड आई नीड योर प्रैक्टिकल वर्क, मगर उसके लिए प्रोग्राम की जरूरत है और वो प्रोग्राम मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे वी कैन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन क्लास हियर आई क्रिएट वन क्लास, दैट इज द नेम इज ऑफ दिस क्लास इज एरे एवीजी। यू कैन गिव एनी नेम टू योर क्लास, मगर याद रखना यहाँ पे आप जो नाम दे रहे हैं उसी नाम से आपको डॉट जावा की फाइल सेव करनी है, नाम अलग नहीं होना चाहिए। जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन हो उस क्लास का जो नाम है वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए, दैट यू रिमेंबर इन जावा। तो यहाँ पे एरे एवीजी नाम का एक क्लास बनाया, उसके अंदर मेन फंक्शन, और हियर यू सी हियर आई क्रिएट वन एरे विथ नेम नंबर्स, और वो किस टाइप का है, डबल, यानी कि सभी की सभी वैल्यू के अंदर मैं पॉइंट वाली वैल्यू चाहूँ तो स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर्स नाम का एरे है और उसके अंदर वैल्यू भी मैंने इनिशियलाइज की है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एरे मैंने बनाया है। ओके, तो यहाँ पे 10 वैल्यू मैंने इनिशियलाइज के लिए कोमा कोमा करके करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसकी साइज होगी 10, ऑटोमेटिकली उसकी साइज डिसाइड की हो जाएगी 10। वन मोर वेरिएबल दैट इज हियर आई क्रिएट, दैट इज बाइट, और उसका नाम है ctr नाम का एक और वेरिएबल है। दो और वेरिएबल है सम और एवीजी। ये प्रोग्राम क्या है एक्चुअली, कि आप जो 10 वैल्यू यहाँ पे मेंशन किए वो 10 वैल्यू का एवरेज आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, यू गेट द एवरेज ऑफ ऑल दिस 10 वैल्यूज। तो वो उसके लिए सबसे पहले आपको टोटल चाहिए, किसी की भी चीज का एवरेज अगर आपको ढूंढना है तो फर्स्ट यू नीड ए टोटल। ओके, तो उसके लिए लूप घुमाने, यहाँ पे याद रखो कि एरे के प्रोग्राम में लूप होती है इंडेक्स नंबर को चेंज करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को अगर रिफर करना है तो 0 होता है, उसके बाद अगर मुझे सेकंड वैल्यू को रिफर करना है तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, +1, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। तो ये इंडेक्स नंबर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे।
लूपिंग स्ट्रक्चर इन जावा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं चेक किया है तो मेरी चैनल में है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। लूपिंग स्ट्रक्चर इन जावा का ट्यूटोरियल है, वो देख लो पहले, फिर यहाँ पे आना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे टोटल मिला के एक मेरे पास एरे वेरिएबल है जिसका नाम है नंबर्स, एक बाइट वेरिएबल है जिसका नाम है सीटीआर, और दो दूसरे डबल वेरिएबल, एक सम एंड एवरेज। सम टोटल के लिए है और एवरेज मुझे एवरेज स्टोर करने के लिए। और सीटीआर और लूप के लिए मैंने वेरिएबल लिया है, और लूप यहाँ पे मैं किस लिए यूज करूंगा, इंडेक्स नंबर चेंज करने के लिए। पूरा प्रोग्राम समझ आ रहा हूँ, मेरे साथ रहना जरूरी है आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया नॉर्मल सा मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट ऑफ नंबर इज, जो यहाँ पे प्रिंट आ रहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, ओके। सो सीटीआर जीरो, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू हम जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो। और जीरो से लेकर कहां तक जाना है, मेरे पास अगर 10 वैल्यू है एरे के अंदर, तो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट वैल्यू, ऑब्वियसली 9, ओके। तो लेस देन 10 यानी कि 9 तक ही जाएगा, और हर बार लूप में, यानी कि लूप में यूज किए गए वेरिएबल में +1 करेगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, 10 वैल्यूज। तो एरे की हर एक वैल्यू को हम 1 बाय 1 रिफर कर लेंगे। अभी क्या किया, यहाँ पे हर एक वैल्यू को पहले फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट किया, नंबर्स ऑफ सिटी है, जो यहाँ पे सबसे पहले लूप की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो इज लेस देन 10, यस। वी गो इनसाइड, तो क्या प्रिंट कर दिया, नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर्स ऑफ जीरो यानी कि यहाँ पे आएगा जीरो, यानी कि 10.5 प्रिंट हो गया। अभी क्या हो रहा है, सम, सम की वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस नंबर्स ऑफ जीरो, तो जीरो प्लस 10.5 क्या क्या हो गया, 10.5। अगेन वी गो अहेड, सी प्लस प्लस यानी कि सीटीआर प्लस प्लस, यानी कि सीटीआर की वैल्यू यानी कि हो गई अभी 1, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 हो गया। 1 इज लेस देन 10, यस, अगेन वी गो इनसाइड द लूप। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर्स ऑफ सीटीआर, सीटीआर की वैल्यू अभी हो गई 1, तो नंबर्स ऑफ 1, नंबर्स ऑफ 1 इंडेक्स नंबर किसका है, 20.6, तो 20.6 यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ सम की वैल्यू अभी कौन सी थी, 10.5, तो 10.5 प्लस 20.6, जो भी आंसर होगा वो सम के अंदर अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीटीआर की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 10, यस, तो सीटीआर ऑफ 2 यानी कि 30.8, तो 30.8 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सम प्लस यानी कि ये इन दोनों का टोटल प्लस उसके साथ हो जाएगा 30.8, यानी कि हर एक वैल्यू का टोटल भी यहाँ पे होता जा रहा है। इस तरह से लास्ट में जाएगा तो 8 प्लस 1 9, 9 इज लेस देन 10, यस, तो नंबर्स ऑफ 9 यानी कि यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर 9 है यहाँ पे, ठीक है। 9 इंडेक्स नंबर यानी कि 18.5 प्रिंट हो गया, 18.5, और सम में वो ऐड हो जाएगा, और यानी कि टोटल सम के पास हर 10 वैल्यू का टोटल आ गया। नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड द सम विथ 10, क्योंकि यहाँ पे 10 वैल्यू हमारे पास है, तो हम लूप के बाहर निकल गए, क्योंकि 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 इज नॉट लेस देन 10, लूप के बाहर आ गए। वैसे भी हमारे पास एरे की कोई वैल्यू अभी बची नहीं, 0 to 9 सब ले लिया। बाहर आने के बाद सम के पास सभी नंबर्स का टोटल होगा, तो सम डिवाइड बाई 10 कर दिया, उसका जो आंसर आएगा वो हमने डाल दिया एवीजी के अंदर, और हमने एवरेज को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, एवरेज ऑफ एबो नंबर्स इज 21.59, वेरी सिंपल। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लूप का यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको ऑटोमेटिक इंडेक्स नंबर चेंज करना रहता है, और इंडेक्स नंबर चेंज करना मतलब एरे के अंदर स्टोर किए हुए वैल्यू को चेंज करना। तो 1 बाय 1 हम सभी वैल्यू को रिफर करेंगे, उसका टोटल कर रहे हैं, और टोटल करने के बाद हम उसकी एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, आई नीड दिस प्रोग्राम इन माई टेलीग्राम ग्रुप, आपको ये परफॉर्म करना है, जो मैंने आपको मोबाइल की ऐप में दी है उसको परफॉर्म करना है, और मुझे वर्क दिखाना है। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। और एक बार बोल रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रत्येक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, क्योंकि उसी से आपको मेरे ट्यूटोरियल ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। ओके, एंड don't forget to like this video and post a comment in the YouTube. All the best. Do it your work sincerely. Thank you.